जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। आपका जो वर्तमान में बिहार डीएलएड का एग्जाम चल रहा है, सेम टू सेम जो है ना बाबू, यही सब प्रश्न आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा जीएस से। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में जीएस से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप जो है ना बाबू वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए सभी को जो है ना बाबू हम लोग एक एक करके समझते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सोनी ने किया था या इसका राय बहादुर सैनी ने किया था। इसका दोनों नाम आप लोग दोनों अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है बाबू आपका बिहार डीएलएड में 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया। तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना राय बहादुर सैनी ने किया था। ये एग्जाम में आया हुआ है। अगर पूछ लेगा कब किया था, तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में किया था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में जो है ना बाबू पूछा जा सकता है। पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है बाबू कौन सा नदी के किनारे है, ये तो आपके एग्जाम में आता ही है। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता जो है बाबू ये आपका रावी नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन जो है ना बाबू आपका 2000 देखिएगा तो 20 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बिहार डीएलएड में कि हड़प्पा सभ्यता कौन सा नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा बाबू आपका रावी नदी के किनारे है। ये तो आपके एग्जाम में आएगा ही। अगर पूछेगा जो है ना आपका हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पे है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में। हड़प्पा कहाँ पे है बाबू, तो याद रखिएगा वर्तमान में देखिएगा तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है। तो ये सब बाबू याद रखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 1 का आपको पूरा समझ अच्छे तरह से समझ में आ गया कि बाबू हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया। तो याद रखिएगा राय बहादुर सैनी ने किया। कब किया, 1921 में किया। कौन सा नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता, तो याद रखिएगा रावी नदी। वर्तमान में कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है। इतना में किसी को कोई दिक्कत, अगर आप लोग को बाबू इतना में कहीं दिक्कत है तो आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, समझे। अब यहाँ थोड़ा बाबू आप कहानी समझिए, थोड़ा अच्छा से समझिए। देखिए एक ठेकेदार था जिसका नाम था जो है ना बाबू सर जॉन मार्शल। क्या नाम था, सर जॉन मार्शल। इसके नीचे में 2 व्यक्ति काम कर रहे थे। एक का नाम था आपका जो है ना दयाराम सोनी, दूसरा का नाम था आपका राखाल दास बनर्जी। तो आपका जो है ना हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सोनी ने 1921 में किया। फिर आपका जस्ट 1 साल बाद 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज जो है ना आपका राखाल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, तो राखाल दास बनर्जी ने किया। कब किया, तो याद रखिएगा ये जो है ना बाबू आपके एग्जाम में डेट पूछा जा सकता है, तो 1922 में किया। अगर पूछ लेगा कि जो है ना आपका मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया, किसके नेतृत्व में किया, तो याद रखिएगा वो जो किया था सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। यही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा बाबू। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका कोई प्रकार का दिक्कत ना हो, समझे। तो याद रखिएगा आपके बिहार डीएलएड में यहीं से प्रश्न आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी नहीं मिलेगा। तो बाबू आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। समझ में आ गया ना। पहला आपका हड़प्पा की खोज दयाराम सोनी ने कब, 1921 रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के वर्तमान में माउंट गोमरी जिला में। आपका मोहनजोदड़ो बताइए दिए, राखाल दास बनर्जी ने जस्ट 1 साल बाद किया था 1922 में। अगर पूछेगा मोहनजोदड़ो बाबू कौन सा नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा बाबू ये सिंधु नदी के किनारे है। अगर पूछेगा मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पे है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में है। आप लड़काना जिले याद रखिएगा, लड़काना जिले पूछता है, समझे। पाकिस्तान के आपका जो है ना बाबू मोहनजोदड़ो वर्तमान क्या है, तो पाकिस्तान के लड़काना जिला में। इतना में किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होगा तो बाबू आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, समझे। उसके बाद अगला देखिएगा तो लोथल की खोज किसने किया, तो एसआर राव ने किया। कब किया, 1955 में किया। लोथल नदी का नाम याद रखिएगा बाबू, लोथल ये भोगवा नदी के किनारे है। वर्तमान अहमदाबाद गुजरात में। लोथल वर्तमान में कहाँ पे है, तो याद रखिएगा आपका अहमदाबाद गुजरात में है। इतना में नहीं ना दिक्कत है बाबू। आप लोग को अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा। लोथल याद रखिएगा, ये आपका इसका नदी का नाम याद रखिएगा, भोगवा नदी के किनारे है। ये आपके बिहार डीएलएड में पूछा जा सकता है बाबू प्रश्न। उसके बाद देखिएगा चुहंदरो, तो चुहंदरो की खोज किसने किया, तो याद रखिएगा गोपाल जमूदार बीबी लाल ने किया था। किसने किया था,
गोपाल आपका जो है ना जमुदार बीबी लाल ने किया था। ये आपका चौंद्रों की खोज कब किया था? 1931 में किया था। चौंद्रों कौन सा नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा चौंद्रों जो है बाबू आपका सिंधु नदी के किनारे है, वर्तमान सिंध प्रांत, वर्तमान पाकिस्तान में, याद रखिएगा चौंद्रों। उसके बाद देखिएगा रोपन, रोपन की खोज किसने किया? तो आपका याद रखिएगा जो है ना बाबू MS जो है ना वेत्स ने किया था, या आपका जो है ना याद रखिएगा MS राव ने किया था। ये तो कहीं इसका नाम थोड़ा बताएंगे तो MS राव याद रखिएगा। कब किया था? तो याद रखिएगा रोपन की खोज 1931 से 1935 तक इसका कार्यकाल चला था। रोपन आपका जो रोपन कौन सा नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा महार नदी के किनारे। वर्तमान में कहाँ है? तो काथीवाड़ा गुजरात में। वर्तमान में आपका रोपन कहाँ पे है? रंगपुर। तो बाबू याद रखिएगा आपका जो है ना काथीवाड़ा गुजरात में है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा, समझे। उसके बाद देखिएगा बाबू काली बंगाल, काली बंगाल तो याद ही रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछबे करेगा। काली बंगाल जो है ना बाबू इसकी खोज किसने किया? तो बीबी लाल आपका जो है ना मौलानंद घोष ने किया था। काली बंगाल की खोज बीबी लाल मौलानंद जो है ना बाबू घोष ने किया। 1953 में किया। कौन सा नदी के किनारे? घग्गर नदी, याद रखिएगा। काली बंगाल वर्तमान में कौन सा नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा घग्गर नदी। ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा बाबू आपका हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। हनुमानगढ़ जो है बाबू जिला राजस्थान, याद रखिएगा। पूछेगा काली बंगाल वर्तमान में कहाँ पे है? तो याद रखिएगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। इतना में किसी को कोई दिक्कत होगा तो बाबू आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगला है रोपन, रोपन की खोज किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने किया। 1953 में किया था। रोपन वर्तमान सतलज नदी के किनारे है। और रोपन वर्तमान में है कहाँ? तो याद रखिएगा बाबू पंजाब में, भारत के एक राज्य है पंजाब, वहाँ पे। उसके बाद देखिएगा कोतजी, कोतजी की खोज किसने किया? तो याद रखिएगा बाबू फजल अहमद खान ने किया था। ये खान नहीं है, खान किया था 1955 में किया था। सिंधु नदी के किनारे है आपका जो है ना कोतजी। वर्तमान कहाँ पे? तो याद रखिएगा खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद पाकिस्तान में, खैबर पाकिस्तान, याद रखिएगा। पूछेगा कोतजी कहाँ पे है? तो वर्तमान पाकिस्तान में है। उसके बाद सुतका जदुर, सुतका जदुर की खोज किसने किया? रेनन स्टाइन ने किया था। कब किया था? 1927 में किया था। अब कौन सा नदी के किनारे है सुतका जदुर? या दासक नदी या मकरान के समुद्र तट के किनारे है। वर्तमान आपका जो है ना बाबू सुतका जदुर पाकिस्तान में है। उसके बाद देखिएगा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर की खोज किसने किया? तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, याद रखिएगा। रोपन की खोज भी यज्ञदत्त शर्मा और आपका आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा। यह आपका 1958 में किया था। कौन सा नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा हिंदन नदी के किनारे है। आपका वर्तमान मेरठ उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर तो पता ही है बबुआ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है धोलावीरा, धोलावीरा की जो है ना खोज किसने किया? तो याद रखिएगा आपका RS बिष्ट ने किया था। ये आपके एग्जाम में बाबू जो है ना क्वेश्चन पूछा गया। ये प्रश्न जो है आपका PYQ है, यानी प्रीवियस वेयर्स क्वेश्चन है। ये आपके बिहार DLED में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो याद रखिएगा धोलावीरा का जो है ना खोज किसने किया? तो याद रखिएगा RS बिष्ट ने किया था। कब किया था? तो याद रखिएगा 1990 और 91 के बीच में किया था। धोलावीरा वर्तमान कहाँ पे है? तो याद रखिएगा बाबू गुजरात के कच्छ में है। तो आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को बाबू क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है ना एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझे। और आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में प्रोवाइड करवा देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, समझे। तो बाबू ये सभी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है बाबू आपका जो है ना 1857 की क्रांति। यहां से आपके एग्जाम में तो कम से कम बाबू 2 प्रश्न एवे करेगा। बिहार DLED में यहां से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न एवे करेगा। तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो है ना बाबू 1857 की क्रांति आपको पता है कि कब हुआ था? आप लोग ये हमें कमेंट में बताइएगा, समझिए। हालांकि डेट कब फिक्स था और हो कब गया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। उस समय भारत के जो है ना बाबू वायसराय कौन थे, इसका भी आंसर आपको कमेंट करना होगा, समझिए। देखिए समझिएगा 1857 की क्रांति के पहले समझ लीजिए कि प्रमुख केंद्र कौन था। तो याद रखिएगा बाबू पहला केंद्र था दिल्ली। दिल्ली से कौन आपका जो है ना विद्रोह का नेता था? तो याद रखिएगा आपका जो है ना बहादुर शाह जफर और आपका जो है ना बख्त खां, ये दोनों याद रखिए। क्वेश्चन पूछेगा
कि 1857 की क्रांति में दिल्ली से जो है ना बाबू नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बहादुर शाह जफर। ये कब किया था, तो याद रखिएगा आपका 11 मई आपका जो है ना 1857। उस समय देखिएगा तो बाबू जो है ना भारत के यानी उन्मूलन अधिकारी कौन थे, तो याद रखिएगा आपका निकोलस हैंडस था। उसके बाद जो है ना बाबू उन्मूलन जो था आपका क्या तिथि थी, तो याद रखिएगा आपका 20 सितंबर 1857। ये दोनों डेट याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। उसके बाद देखिएगा बाबू कानपुर, तो कानपुर से आपको पता ही है नाना साहब थे, नाना साहब और तात्या तोपे थे। कब आपका विद्रोह की तिथि में शामिल हुआ था, तो याद रखिएगा 5 जून 1857 को। उस समय जो है ना बाबू आपका अधिकारी कौन था, तो याद रखिएगा कॉलिन कैम्पबेल था। यह कब किया गया था, तो याद रखिएगा दिसंबर 1857 में जो है ना आपका जो आपका कुछ क्या नाम है इसका, जो बाबू थोड़ा नाम उत्पतांग सब याद रखिएगा आप लोग, कॉलिन कैम्पबेल, समझे। तो ये आपका अधिकारी बना था आपका इतना दिन में 1857 दिसंबर 1857 में। उसके बाद देखिएगा लखनऊ, लखनऊ से कौन था, तो याद रखिएगा बेगम हजरत महल था। उसके बाद जो है ना आपका विरसिज कादिर था। तो आप बेगम हजरत महल पूछेगा कि 1857 का नेतृत्व लखनऊ से कौन कर रहा था, तो याद रखिएगा बाबू बेगम हजरत महल। ये कब नेतृत्व किया था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना 4 जून 1857 को। उसके बाद इस समय कौन था, तो इस समय भी कॉलिन कैम्पबेल था। ये जो है ना बाबू कब बना था, आपका नॉर्मली देखिएगा तो आया था तो 31 मार्च 1858 को। तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा झांसी से लक्ष्मीबाई था। ये आपका कब विद्रोह में शामिल हुआ, तो 4 जून 1857। उस समय आपका जो है ना अधिकारी कौन था, तो याद रखिएगा जनरल हुरोज था। यह कब आया था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना 17 जून 1858 को। उसके बाद देखिएगा जगदीशपुर, जगदीशपुर से तो बताइए कुंवर सिंह था। जगदीशपुर वर्तमान बाबू बिहार में है, समझे। आपका कुंवर सिंह हो गया, अमर सिंह हो गया। 12 जून 1857 के विद्रोह में नेतृत्व उस समय कौन था, तो याद रखिएगा अधिकारी आपका उन्मूलन सैन्य अधिकारी कौन था, तो याद रखिएगा विलियस लेटर था। उसके बाद ये कब आया था, दिसंबर 1858 को आया था। उसके बाद देखिएगा तो आपका फैजाबाद कौन था बबुआ, फैजाबाद बाबू उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से तो था आपका, याद रखिएगा मौलवी आपका जो है अहमदुल्ला था। ये कब आया था, तो जून 1857 में आया था। उस समय जो है ना बाबू कौन था, जनरल। तो याद रखिएगा आपका जनरल रेदौर था। ये कब बना था, तो याद रखिएगा आपका 5 जून 1858 को बना था। उसके बाद देखिएगा तो बाबू आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद से याद रखिएगा लियाकत अली। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से कौन था, तो लियाकत अली था। ये कब आया था, तो याद रखिएगा जून 1857 में आया था। उस समय जो था ना बाबू कर्नल कौन था, नील। कर्नल कौन था बाबू, उन्मूलन अधिकारी नील था। ये कब बना था, 5 जून 1858 को। उसके बाद देखिए तो बताइए दिए, ये 1858 को बना था, डायरेक्ट याद रखिएगा। उसके बाद बरेली, बरेली से कौन था, खान बहादुर था। ये कब आया आपका जो है, तो जून 1857। उस समय कौन था, तो बाबू याद रखिएगा विसेंद आयर था। ये कब आया था, 1858। ये सभी डेट याद रखिएगा बाबू, ये एग्जाम में आता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग इसको याद कर ही लीजिएगा कि आपके एग्जाम में बिहार डीएलएड में यहाँ से 2 प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि बिहार आपका जो है बिहार से 1857 की जो है ना बाबू विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो याद रखिएगा कुंवर सिंह ने किया था। अगर ऑफिशियली अगर पटना पूछ लेगा तो वहाँ पे टिक करिएगा आप लोग बाबू, याद रखिएगा पीर अली। क्या याद रखिएगा, पीर अली। लेकिन ज़्यादातर पूछता है जगदीशपुर, तो याद रखिएगा कुंवर सिंह रहता है, वहाँ पे अमर सिंह भी रहेगा, तो टिक कर लीजिएगा, समझे। इसका बाबू आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका जो है ना याद कर लीजिएगा आप लोग, बिहार डीएलएड में यहाँ से ये करेगा। और उस समय भारत का जो है ना बाबू वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा आपका लॉर्ड कैनिंग था। क्या नाम था बाबू, लॉर्ड कैनिंग। और उस समय जो है ना बाबू 1857 के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा ये जो था आपका पामस्टन था। क्या नाम था बबुआ, पामस्टन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की जो है ना बाबू विद्रोह को क्रांति किसने कहा, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। ये सभी बाबू आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें से आपको याद क्या करना है, तो ये याद करना है, दिल्ली से 1857 के विद्रोह का कौन कर रहा था, तो बहादुर शाह जफर। कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर कुंवर सिंह, फैजाबाद मौलाना
अहमदुल्ला आपका देखिएगा इलाहाबाद, लियाकत अली, बरेली, खान बहादुर। तो ये याद करना ही है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा। लेकिन 1857 की जो ये 10 मई को स्टार्ट हो गया था, लेकिन फिक्स था बाबू ये जो था ना 31 मई को, लेकिन पहले ही हो गया था, समझे। अगर पूछेगा 1857 के पहले जो है ना बाबू शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा ये जो था आपका 1857 की क्रांति में जो है ना बाबू शहीद होने वाले सबसे पहले व्यक्ति का क्या नाम था, आप लोग इसका आंसर हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, जरूर, समझे। तो इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई अगर समस्या होगा तो बाबू आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए को आगे देख लेते हैं। आगे है बाबू कंपनी, यहाँ से भी एक प्रश्न आएगा एग्जाम में। उसके बाद एक प्रश्न यहाँ से रबे करेगा, कहीं से पूछ लेगा, पूछेगा जो है ना बाबू भारत में पुर्तगाली कब आए थे, तो पता ही है 1498 क्यों आए थे, कौन सा कंपनी खोला था, तो याद रखिएगा एस्टो एंड इंडिया, एस्टो एंड इंडिया, याद रखिएगा। कौन आया था पुर्तगाली से, पता ही है आपको, तो बता याद रखिएगा बाबू, बताइए तो कौन आया था, वास्को डी गामा आया था, इतना याद है। उसके बाद डच कब आया था, तो याद रखिएगा डच 1602 में आया था। ये कौन कंपनी खोला था भारत में आके, तो वेरिंगिदी ओस्टे आपका जो है ना इंदेसे कंपनी, समझे। थोड़ा नाम सब कहीं उत्पत्ताएंगे आप लोग, याद रखिएगा कब आया था, 1602 में आया था। अब उसके बाद देखिएगा अंग्रेज, ये 1600 ईस्वी में आया था, आपको पता ही है ये कौन सा कंपनी खोला था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ जो है ना बाबू मर्चेंडस ऑफ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट ईस्ट इंडिया। तो याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, 1600 ईस्वी में आपका अंग्रेज आया था, समझे। उसके बाद देखिएगा फ्रांसीसी कब आया था, तो याद रखिएगा 1664 में आया था, ये कंपनी खोला था जिसका नाम था कंपनी द इंड आपका ओरिएंटल। उसके बाद देखिएगा देन देश से होगा डेनमार्क, समझे। ये कब आया था, तो याद रखिएगा ये जो आया 1616 में देन ईस्ट इंडिया कंपनी खोला था। ये सभी याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, पूछेगा पुर्तगालियों ने भारत पे कब आया, तो 1498 में। उसके बाद डच 1602, अंग्रेज 1600, फ्रांसीसी 1664, उसके बाद डेनमार्क कब आया था, तो याद रखिएगा 1616 में। कंपनी का भी नाम याद रखिएगा, पुर्तगालियों कंपनी का नाम था आपका जो इंडो ईस्ट इंडिया। उसके बाद आपका देखिएगा डच का नाम था वेरेंगिदे ओस्ट इंदेसे कंपनी, अंग्रेज का नाम था आपका याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद देखिएगा फ्रांसीसी का कंपनी का नाम था कंपनी द एंड ईस्ट आपका ओरिएंटल। उसके बाद डेनमार्क का देखिएगा इसका कंपनी का नाम था देन ईस्ट इंडियन कंपनी। तो ये सभी याद रखिएगा बाबू, इसका आप लोग पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा तो याद कर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, आप लोग एक बार जल्दी ले लीजिए। तो आप लोग आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, समझे। तो याद रखिएगा ये एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो चलिए बाबू आगे देख लेते हैं, आगे क्या ऋग्वेद, यहाँ से तो बाबू एक प्रश्न रवे करेगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, देखिए तो पहले ये याद रखिएगा बाबू ऋग्वेद याद रखिएगा। ऋग्वेद का काल कब से कब तक था, तो याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वेद काल का याद कब था, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था, ये याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, समझे। उसके बाद देखिए आपका जिसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या था और पुरोहित क्या था, तो याद रखिएगा बाबू सबसे पहले जो है ना बाबू सबसे पूछेगा पुराना वेद का क्या नाम था, तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो 10 मंडल है, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद देखिएगा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो कौस्टिकी और एंटिरियंटल। उसके बाद थोड़ा नाम बताएंगे तो याद करना होगा आपको बाबू, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछ लेगा बिहार डीएलएड में। उसके बाद देखिएगा आपका इसका पुरोहित क्या होगा, तो याद रखिएगा होत या होता। पुरोहित क्या होता बाबू, होत या होता। क्वेश्चन पूछेगा बताइए ऋग्वेद का पुरोहित क्या होगा, तो होत या होता याद रखिएगा। इसका ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा कोशिकती ओ आपका जो है एंत्रे। उसके बाद यजुर्वेद याद रखिएगा, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ होगा तो याद रखिएगा बाबू ये प्रश्न आएगा, समझे। उसके बाद देखिएगा इसका ब्राह्मण ग्रंथ आपका जो हो जाएगा तेरही, और आपका जो है ना शतपथ हो जाएगा, थोड़ा नाम कहीं बताएंगे याद रखिएगा। उसके बाद इसका पुरोहित हो जाएगा अर्धवर्यु हो जाएगा आपका इसका जो है ना देखिएगा तो पुरोहित। उसके बाद सामवेद याद रखिएगा पंचविश और आपका जैमिनी, क्या इसका जो है ना ब्राह्मण ग्रंथ होगा पंचविश और जैमिनी। उसका जो है ना बाबू उसका देखिएगा पुरोहित उद्घाता होता है, क्या होता है आपका श्याम वेद का क्या होता है बाबू उद्घाता होता है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है बाबू गोपथ है, इसका देखिएगा तो आपका पुरोहित क्या हो जाएगा तो ब्रह्म हो जाएगा। तो बाबू इसका आंसर आप लोग जो है ना बाबू इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार कि ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा, समझे। ये जितना बता रहे हैं ना बाबू यही सब आने वाला है आपके एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो ऋग्वेद में आपको याद है गया कोष्टिकति ओरिएंटर आपका होत या होता। उसके यजुर्वेद का देखिएगा ब्राह्मण ग्रंथ याद रखिएगा तेरियरी ओ
त्रियरी और आपका जो है ना शतपथ हो जाएगा। इसके बाद पुरोहित अर्धवेरी हो जाएगा, सामवेद पंचविंश और जैमिनी हो जाएगा। इसका जो है ना पुरोहित उद्घाता हो जाएगा। अथर्ववेद देखिएगा आपका गोपथ हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा, यहाँ से बाबू आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो इतना बाबू थोड़ी बेस हम करवा दिए हैं कि ताकि आपका बिहार डीएलएड में कोई तरह का आपको दिक्कत ना हो। आई होप आपको ये सभी जितना करवाए सभी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को बाबू क्लास कैसा लगा आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।